Vikram Singh Rajput this side once again. I am back with a very powerful and very informative video for you all people. And today I'm gonna discuss about ESBI cash flow quadrant which is given by Robert Kiyosaki. ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो दुनिया में किसी ना किसी तरीके से काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ये ESBI मॉडल लोगों को उनके सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है और इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं और आप एक कैटेगरी से उठकर दूसरी कैटेगरी में कैसे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने इस मॉडल में यह बताया है कि पूरी दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके हैं और वो 4 तरीके हैं। पहला है ई कैटेगरी यानी कि एम्प्लॉयज, दूसरा है एस यानी कि स्मॉल बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा है बी बिग बिजनेस और चौथा यानी कि आखिरी जो तरीका है वो है आई यानी कि इन्वेस्टर्स। हम में से हर एक व्यक्ति इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में आता है, बस शर्त यह है कि वो व्यक्ति काम कर रहा हो। याद रखिएगा, इलीगल तरीके से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से पैसे कमाने के सिर्फ यही 4 तरीके हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई कैटेगरी के बारे में। देखिए सिंपल है, ई कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं वो पढ़ाई लिखाई करते हैं और सिंपल एक जॉब करते हैं। ये लोग अपनी बातों में सिक्योर स्टेबल जैसे वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं। इन्हें क्विक मनी चाहिए होती है, यानी कि 1 महीना काम किया और पैसा जेब में। एक एम्प्लॉय सीईओ से लेकर पीएम तक हो सकता है, ये डिपेंड नहीं करता कि उसकी पोजीशन क्या है। ये लोग बस अपना टाइम बेच देते हैं और पैसा कमाते हैं। अब एक चीज देखिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हमसे पैसा लेती है तो वो हमसे चाहती क्या है। अ वेरी फर्स्ट थिंग, वहां पे हमारा टाइम लगता है। अगर फुल टाइम लगा रहे हैं तो फुल टाइम के पैसे मिलेंगे और अगर ओवर टाइम लगा रहे हैं तो हमें ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे। दैट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ ई कैटेगरी। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में जो कि है एस यानी कि स्मॉल बिजनेस या फिर जिसे हम कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वो लोग होते हैं जो अपना खुद का बॉस बनना चाहते हैं। ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि उनके द्वारा किए गए काम के पैसे किसी दूसरे को जाएं। इन्हें यह भी पता होता है कि अगर वो ज्यादा काम नहीं करेंगे तो उन्हें ज्यादा पैसा नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि इस कैटेगरी में आपको ज्यादा डॉक्टर्स मिलेंगे जो खुद का अपना एक क्लिनिक चलाते हैं। इस कैटेगरी वाले लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि ये लोग अपने तरीके से काम करने में ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे लोग नए लोगों को हायर करना पसंद नहीं करते और खुद ही सारा काम करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुकानदार अपनी खुद की दुकान चलाते हैं और वो इस बात में कंफ्यूज हैं कि वो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, बट अगर देखा जाए वो अपना खुद का बिजनेस नहीं कर रहे। उन्होंने अपने ही काम पर अपने आप को एम्प्लॉय रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो वो टाइम फ्रीडम एंजॉय करते हैं और ना ही वो छुट्टी एंजॉय करते हैं। और अगर वो थोड़े टाइम के लिए कहीं चले भी जाएं तो वो देखेंगे कि उनके जाने के बाद उनका बिजनेस काफी डाउन जा चुका है। लेट्स टॉक अबाउट एनी ऑटो रिक्शा। अगर वो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं तो पैसा आएगा, अगर वो ऑटो रिक्शा नहीं चला रहे तो पैसा नहीं आएगा। अब ई और एस कैटेगरी में फर्क क्या है? ई कैटेगरी में जॉब किसी और की होती है, लेकिन एस कैटेगरी में हम अपनी ही जॉब पे खुद को ही एम्प्लॉय मानकर काम करते हैं। अब बात करते हैं बी कैटेगरी के बारे में। इस कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं उनकी सोच ये होती है कि अगर वो काम कोई एक काम अगर वो किसी और से करवा सकते हैं तो वो काम वो खुद क्यों करे। ये लोग ऐसा सिस्टम तैयार कर लेते हैं जहां इनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग, इनसे भी ज्यादा स्किल्स रखने वाले लोग इनके लिए काम करते हैं। एस और बी कैटेगरी वाले लोगों में फर्क यह है कि अगर बी कैटेगरी वाले लोग अपना बिजनेस कुछ टाइम के लिए छोड़कर चले भी जाएं तो वापस आने पर बी कैटेगरी वालों को अपना बिजनेस पहले से बेहतर ही मिलेगा। अब आप मुझे एक चीज बताएं, अगर आप रिलायंस फ्रेश गए हैं तो आपने कभी देखा है कि वहां पर अंबानी बैठे हैं? बल्कि उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया हुआ है जो कि उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अंबानी एक सिस्टम बना चुके हैं और वो सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। इफ यू टॉक अबाउट फेसबुक, एयरटेल, जियो, आप देख रहे हैं कि आप इनकी सर्विसेज ले रहे हैं, लेकिन पैसा किसे पहुंच रहा है? जिन लोगों ने ये सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम तैयार किया है। अब बात करते हैं चौथी कैटेगरी के बारे में जो कि है आई यानी कि इन्वेस्टर्स। अब रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो 4th कैटेगरी के लोग हैं इन्हें खुद काम करने की जरूरत नहीं होती, पैसा इनके लिए काम करता है। ये लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब इस पूरे कैश फ्लो को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री लेकर गवर्नमेंट जॉब करता है तो वो आता है ई यानी कि एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। अगर वही डॉक्टर अपनी जॉब को छोड़कर अपनी खुद की क्लिनिक खोलता है तो वो आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में।
अगर वही डॉक्टर अपना एक हॉस्पिटल खोलकर दूसरे डॉक्टर्स को काम पर रख लेता है तो वो बी कैटेगरी में आ जाएगा। और वही डॉक्टर अगर ESB कैटेगरी से पैसे सेव करके आई कैटेगरी में, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर वो इन्वेस्ट करता है तो वो आई कैटेगरी में आ जाता है। अब इस ESBI कैश फ्लो में खास बात क्या है? इस ESBI कैश फ्लो में खास बात यह है कि दुनिया की 95% पॉपुलेशन अगर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, यानी कि E और S कैटेगरी में आती है, और दुनिया की 5% पॉपुलेशन राइट कैटेगरी में यानी कि B और I कैटेगरी में आती है। यानी कि दुनिया का 95% पैसा उन लोगों के पास है जो 5% में आते हैं, और 5% पैसे उन लोगों के पास है जो 95% में आते हैं। अब मजेदार बात यह है कि अगर आप बी और आई कैटेगरी का सारा पैसा उन कैटेगरी में बांट दें जो ई और एस कैटेगरी में आते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो पैसा घूमकर वापस 5% कैटेगरी वाले लोगों के पास चला जाएगा। अब मुझे ये बात समझ आई कि अगर मुझे लेफ्ट साइड से उठकर राइट साइड में जाना है, यानी कि ई और एस कैटेगरी से उठकर बी और आई कैटेगरी में जाना है, तो मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, यानी कि बहुत सारा पैसा। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है उसकी नॉलेज, और नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस भी। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि एक ऐसी चीज जो ई और एस कैटेगरी वालों के पास होती ही नहीं है अगर वो एक बिजनेस करना चाहे, और वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अब क्वेश्चन ये है कि अब करें तो क्या करें? बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि पैसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा ऐसा रास्ता जिससे आप लेफ्ट साइड से उठकर राइट साइड में आ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा ऐसे बिजनेस के बारे में जिससे आप 95% की कैटेगरी से उठकर 5% की कैटेगरी में आ सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट और रिस्क के। तो अगर मैं आपको दूं कुछ ऐसा जहां पर आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ हो, तो क्या आप लेना चाहेंगे? मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे बिजनेस के बारे में जहां पर आपको किसी तरह का रिस्क नहीं लेना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो अगर आप जानना चाहते हैं उस बिजनेस के बारे में, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। पर्सनली आई विल मेंटोर यू, आई विल गाइड यू कि किस तरह से आपको बिजनेस करना है, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मैं आपकी मदद करूंगा आपके सपनों को पूरा करने में और नई ऊंचाइयों को छूने में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।